देश के किसी भी व्यक्ति को मस्जिद नहीं चाहिए, मंदिर नहीं चाहिए। देश के हर आदमी को, हर एक भूखे को रोजगार चाहिए, रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए। और ये वोट इस बार उसी रोटी, कपड़ा, मकान और देश को अपने संविधान को बचाने के लिए लड़ाई है। मुद्दा बनाम मोदी है। अगर कोई आपके बीच में आके बरगलाने की कोशिश करेगा तो पूछिएगा जरूर कि 10 सालों में आपने हमारे लिए क्या क्यों और हम आपको वोट क्यों दे। भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी मुक्त भारत का अभियान जो बिहार की जनता ने और बिहार की धरती से शुरू हुई है, ये 2024 में निश्चित रूप से होके रहेगी। होगी ना? आप लोग वादा करते हैं ना? हमारे राष्ट्रीय जनता दल की तमाम हमारे मंचासी पूर्व और वर्तमान विधायक और हमारी पार्टी के पदाधिकारी और हम सबों के सबसे दिल से अर्जित हमारे कार्यकर्ता, हमारे समर्थक जो आज शासन की धरती पे सबों को सारिका पासवान की तरफ से हाथ जोड़ करके प्रणाम। आप सबको पता है कि हम सब यहाँ पे हमारे प्रत्याशी सुपौल के चंद्रहास चौपाल जी जिनका की क्रम संख्या 2 है, जो कि राष्ट्रीय जनता दल समर्थित उम्मीदवार है, यहाँ पे उनके लिए आप लोगों के बीच में वोट तो मांगने आई ही है। लेकिन आपको ये भी याद दिलाने आए हैं कि पिछले 10 साल से जो जेडीपी सरकार है उसने कितने झूठ बोले इन 10 सालों में और कितने अपने किए गए वादों को उन्होंने पूरा किया। इन तमाम विषयों से आज हम चर्चा जरूर करेंगे, क्योंकि आज लड़ाई जो है वो मोदी बनाम मुद्दा है। एक तरफ तो मोदी जी जुमले पे जुमले छोड़ते जा रहे हैं और दूसरी तरफ मुद्दा देश की जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा रोजगार, जो कि महंगाई, जो आज महिलाओं और बेटियों पे हो रहे अत्याचार है। जिस तरीके से आज लोग जो महंगाई से चरम सीमा पे है और घर में आज रोजगार नहीं है तो लोग बस आज बताना चाहूंगी कि हमारा देश भारत जो है भूखमरी के वर्ल्ड इंडेक्स में, हंगर इंडेक्स में 111 मैदान पे है और मोदी जी दावा करते हैं कि वो 5 किलो राशन दे रहे हैं। क्या जनता को राशन चाहिए या रोजगार चाहिए? रोजगार चाहिए ना? कौन दे सकता है रोजगार आपको? किसने दिया 5.5 लाख रोजगार? महागठबंधन की सरकार हमारे यूथ, हमारे युवा दलों के अजीज तेजस्वी यादव जी ने वो रिकॉर्ड बनाया। बिहार ने पूरे देश में नजीर पेश की महज 17 महीने के शासनकाल में 5.5 लाख नौकरी दे करके। और आने वाले हमारे महागठबंधन का मैनिफेस्टो है कि हम लोग प्रति वर्ष बहनों को 1 लाख रुपए, 200 यूनिट बिजली फ्री, इसके अलावा रसोई गैस के दामों में कमी, 5 लाख, 10 लाख का उन्होंने वादा किया था ना, और महज 17 महीने में उन्होंने 5 लाख नौकरियां दी। अगर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी पलटने वाला काम नहीं करते तो बाकी और 5 लाख भी आपको निश्चित रूप से मिल ही जाता। लेकिन खैर, हमारे नेता बहुत सम्मान करते हैं और हम लोग भी उसी पार्टी से आते हैं तो हम भी उनका बहुत सम्मान करते हैं। लेकिन आज विषय यही है कि जिस तरीके से पूरे देश में, मुझे खुशी है हमारी माताएं और बहनें यहाँ हैं और हमारी माताएं बहनों को पता होगा कि किस तरीके से हाथरस में एक दलित बच्ची का बलात्कार करके दिन दहाड़े उसकी लाश को जलाया गया, किस तरीके से मणिपुर में माता और बहनों को नंगा करके घुमाया गया, किस तरीके से यूपी में 2 बच्चियों का, दलित बच्चियों का बलात्कार हुआ, उनको न्याय नहीं मिला, वो पेड़ से लटक करके उन्होंने अपनी जान दे दी और उस न्याय न मिलने की वजह से बाद में उनके पिता ने भी उसी पेड़ से जान अपनी लटक करके दे दी। ये सरकार, जो निरंकारी सरकार जो देश में आज बैठी हुई है सत्ता में, इसे गरीबों से मतलब नहीं है। पहली बार जब ये चुनाव लड़े थे तो उन्होंने कहा था कि जब हम सत्ता में आएंगे तो सबके खाते में 15 लाख रुपए देंगे, अमीर और गरीब का भेद मिटाएंगे, किसानों के एमएसपी पे काम करेंगे, युवाओं को रोजगार देंगे। अरे यहाँ पे युवागण है, क्या किसी को रोजगार मिला? क्या मोदी जी ने किसी को रोजगार दिया? क्या? माता और बहनों से मैं पूछना चाहूंगी, आपके घर में क्या आपके बालक हैं, आपके बच्चे हैं, आपके भाई हैं, आपके पति हैं, किन्हीं को रोजगार मिला? क्या 5 किलो राशन दे करके आपको लाइनों में खड़ी करके ये दावा करते हैं कि आपके कल्याण का काम कर रहे? नहीं चाहिए हमें ऐसे कल्याण। अरे हमें हमारे घर में सरकारी नौकरी चाहिए, हमारे बच्चों के लिए अच्छे स्कूल चाहिए, हमारी माता और बहनों के लिए हमें वो माहौल चाहिए जहाँ माताएं और बहनें जो है ना वो बिना डर, बिना भय के वो बाहर निकल सके। और वो अगर कोई देगा तो वो हमारे नेता तेजस्वी यादव जी, हमारे महागठबंधन के राहुल गांधी जी देंगे।
करेंगे। और इसीलिए अनुरोध मैं करने आई हूं आप लोगों के बीच में कि आप लोग जाकर के 7 तारीख को वोट करें, अपने मत का प्रयोग करें, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है। लोकतंत्र को बचाना, अपने संविधान को बचाना है। उस संविधान में जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने हमें अधिकार दिए थे, उस अधिकारों को भारतीय जनता पार्टी समाप्त कर देना चाहती है। आपके आरक्षण को समाप्त कर देना चाहती है, आपके बोलने की आजादी को समाप्त कर देना चाहती है। आप जिन प्रतिनिधियों को जिता करके सदन में भेजते हैं, उनको अपने सदन में बात बोलने की आजादी नहीं है, तो ऐसे हमारा ना देश बचेगा, ना हमारा लोकतंत्र बचेगा, ना हमारा संविधान बचेगा, ना हम बचेंगे, ना आप बचेंगे। हमारे देश में हमारी गरीबी जो है वो इतनी चरम सीमा पे है। और ये बात आज मंदिर और मस्जिद और हिंदू और मुस्लिम की करते हैं। अरे देश के किसी भी व्यक्ति को मस्जिद नहीं चाहिए, मंदिर नहीं चाहिए। देश के हर आदमी को, हर एक भूखे को रोजगार चाहिए, रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए। और ये वोट इस बार उसी रोटी, कपड़ा, मकान और देश को, अपने संविधान को बचाने के लिए लड़ाई है। मुद्दा बनाम मोदी है। अगर कोई आपके बीच में आके बरगलाने की कोशिश करेगा तो पूछिएगा जरूर कि 10 सालों में आपने हमारे लिए क्यों और हम आपको वोट क्यों दे। बदलाव की ये राजनीति, ये वोट होगा। और जो भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी मुक्त भारत का अभियान जो बिहार की जनता ने और बिहार की धरती से शुरू हुई है, ये 2024 में निश्चित रूप से होके रहेगी। होगी ना? आप लोग वादा करते हैं ना कि इस बार सत्ता बदलेगी। और सुपौल से हमारे प्रत्याशी चंद्रहास चौपाल को आप लोगों को सदन में भेजना है, ताकि वो आपके हक और हुकूक की लड़ाई सड़क से तो लड़ी रहे थे, वो जाकर के सदन में लड़ सके। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं पूरा उम्मीद करती हूं और आप सबों से हाथ जोड़ के विनती करती हूं कि आप देश को बचाइए, संविधान को बचाइए, लोकतंत्र को बचाइए। आप अपना योगदान दीजिए। धन्यवाद। मंच पर उपस्थित मंच की अध्यक्षता कर रहे अध्यक्ष साहब, महागठबंधन के सभी पदाधिकारीगण, सभी कार्यकर्तागण, इस चिलचिलाती धूप में कोने कोने से इस विधानसभा से आए हुए तमाम लोगों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं खासकर युवा साथी और अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के लोगों से कहना चाहूंगा कि आपको चुनाव के टाइम में झांसा देकर वोट ले लेता है, चुनाव जीत जाता है, लेकिन उनके बाद वो लोग आप लोगों को देखने नहीं आते हैं, जुमलाबाजी करके वोट ले लेते हैं। बताइए क्या स्थिति थी? बताइए, महंगाई चरम सीमा पे है, बेरोजगारी का क्या स्थिति है? पहले 500 में सिलेंडर मिलता था, आज 1000 में सिलेंडर मिलता है। जब आप रोजगार नहीं देते हैं तो फिर महंगाई क्यों करते हैं? इस पे आप लोगों की वोट की बात है। आप लोग अब की बार महागठबंधन प्रत्याशी चंद्रहास चौपाल जी को भारी से भारी बहुमत देके जिताइए। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को देता हूँ विराम। आप सबों को करता हूँ प्रणाम। जय हिंद, जय भारत, जय इंडिया। संसद को और संसदीय कार्य प्रणाली को बहुत नजदीक से देखा है। जो एक सांसद होता है वो अपने क्षेत्र का पूरा विकास और पूरी पहचान बदल सकता है। मेरे कई मित्र हैं सांसद, अब उनको मैंने आज तक आपके सांसद को, अपने सांसद को पार्लियामेंट में बोलते हुए नहीं देखा, कभी नहीं देखा। मैं तो आप लोगों को दिखाता था कि कौन बोलता है, कौन नहीं बोलता है। मैं टेलीविजन के थ्रू आप लोग देखते हैं, पार्लियामेंट प्रोसीडिंग्स को आप लोग देखते हैं। आप वैसे सांसद को चुने। पार्टी इंपॉर्टेंट नहीं होता है। अभी अब कहा जा रहा है ये कि आप ऊपर देखो। किनको देखो? प्रधानमंत्री जी को देखो। अरे भाई, प्रधानमंत्री जी आपके सुपौल के एक एक क्षेत्र का, एक एक रोड का, एक एक क्या आवश्यकता है उसको क्या समझेंगे? ये सांसद नीति आयोग में बोलेगा, सांसद वहां पे रखेगा अपने बातों को, तभी आपके यहाँ काम होगा। आप लोग धूप में खड़े हैं यहाँ पे। मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, आप क्यों खड़े हैं? रोजगार के लिए खड़े हैं? विकास के लिए खड़े हैं? सच या झूठ बोल रहा हूं मैं? सही है?
आप रोजगार के लिए खड़े हैं। रोजगार कैसे मिलेगा आपको? अगर आपका सांसद बधिर होगा, मूक दर्शक होगा, तो वो क्या करेगा? पार्टी इंपॉर्टेंट नहीं है, सांसद इंपॉर्टेंट होता है। मैंने प्रोसीडिंग्स को बहुत नजदीक से देखा है, इसलिए अपील करता हूं, समय का अभाव है, वरना मैं बहुत बात करता। मेरा गांव यही आपके बगल में है, मैं बलुआ बाजार का हूं। मैं ललित नारायण मिश्रा जी का भतीजा हूं, डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा जी का भतीजा हूं, मैं मृत्युंजय नारायण मिश्रा जी का लड़का हूं। और अपने क्षेत्र में मैंने पढ़ाई की है अमेरिका में, मैंने पढ़ाई की है स्विट्जरलैंड में, और अब यहां आके घूम रहा हूं कि मुझे अपने क्षेत्र का विकास करना है। और मैं आपको बता दूं कि मैं सैमसंग जो आपके हाथ में फोन होता है, वो एशिया का हेड था। मैं वो सब छोड़ के आपके यहाँ आया हूं, क्योंकि जब भी आपके यहाँ आता हूं, अपने यहाँ आता हूं, मुझे दुख होता है कि मैं अब आ गया और आप लोगों के लिए काम करूंगा और इस पूरे क्षेत्र को बदल दूंगा। जो ललित नारायण मिश्रा जी का जो उनका सपना था, वो पूरा करूंगा आपके साथ। और मैं चौपाल जी के लिए आज कर रहा हूं, आप लोग अपना मत चौपाल जी को दें। धन्यवाद।